श्री गुरु गोबिंद सिंह जी जीवन परिचय। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म पौरव सुदी सप्तमी संवत 1723 विक्रमी को श्री गुरु तेग बहादुर जी के घर माता गुजरी जी की पवित्र कोख के पटने शहर में हुआ। माता नानकी जी ने अपने पौत्र के जन्म की खबर देने के लिए एक विशेष आदमी को चिट्ठी देकर अपने सुपुत्र श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास धुबरी शहर भेजा। गुरुजी ने चिट्ठी पढ़कर जब राजा राम सिंह को खुशी भरी खबर सुनाई, तब राजा ने अपने फौजी बाजे बजवाए, तोपों की सलामी दी तथा गरीबों को दान दिया। चिट्ठी लेकर आने वाले सिख को गुरुजी ने बहुत धन दिया, उसका लोक परलोक संवार दिया। इसके पश्चात गुरुजी ने माताजी को चिट्ठी लिखी कि माताजी, इस समय हम कामरूप के पास धुबरी शहर ठहरे हुए हैं। राजा राम सिंह का काम संवार कर जल्दी वापस आपके पास पटने आ जाएंगे। गुरु नानक साहिब आपके अंग संग हैं, आपने चिंता नहीं करनी। साहिबजादे का नाम गोविंद राय रखना। यह आशीष और धैर्यपूर्ण चिट्ठी पढ़कर माताजी और परिवार के अन्य सदस्य बहुत खुश हुए। जो कोई भी भिखारी और प्रेमी माताजी को बधाई देने घर आता, माताजी उसको धन, वस्त्र और मिठाई आदि से प्रसन्न करके घर से भेजते। माताजी ने साहिबजादे के सोने व खेलने के लिए एक सुंदर पंघुड़ा बनवाया, जिसमें साहिबजादे को लेटाकर माताजी लोरियां देती। वह पंघुड़ा हिलाकर मन ही मन खुश होती। आपके हाथों के कड़े, पाँव के कड़े और कमर की तड़ागी के घुंघरू खनखनाते रहते। माता नानकी जी बालक गोविंद राय को स्नान कराकर सुंदर गहने व कपड़े पहनाते। पटने से आनंदपुर साहिब बुलाकर श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपने सुपुत्र श्री गोविंद राय जी को घुड़सवारी, तीर कमान, बंदूक चलानी आदि कई प्रकार की शिक्षा सिखलाई का प्रबंध किया। बच्चों के साथ बाहर खेलते समय मामा कृपाल जी को आपकी निगरानी के लिए नियत कर दिया। इस प्रकार श्री गुरु तेग बहादुर जी के किए हुए प्रबंध के अनुसार आप शिक्षा लेते रहे। प्रयागराज के निवास समय श्री गोविंद राय जी के जन्म से पहले एक दिन माता नानकी जी ने स्वाभाविक श्री गुरु तेग बहादुर जी को कहा कि बेटा, आप जी के पिता ने एक बार मुझे वचन दिया था कि तेरे घर तलवार का धनी बड़ा प्रतापी शूरवीर पौत्र ईश्वर का अवतार होगा। मैं उनके वचनों को याद करके प्रतीक्षा कर रही हूँ कि आपके पुत्र का मुंह मैं कब देखूंगी। बेटा जी, मेरा यह मुराद पूरा करो जिससे मुझे सुख की प्राप्ति हो। अपनी माताजी के यह मीठे वचन सुनकर गुरुजी ने वचन किया कि माताजी, आप जी का मनोरथ पूरा करना अकाल पूरक के हाथ में है। हमें भरोसा है कि आपके घर तेज प्रतापी ब्रह्मज्ञानी पुत्र देंगे। गुरुजी के ऐसे आशावादी वचन सुनकर माताजी बहुत प्रसन्न हुए। माताजी के मनोरथ को पूरा करने के लिए गुरुजी नित्य प्रति प्रातःकाल त्रिवेणी स्नान करके अंतर्ध्यान होकर वृत्ति जोड़कर बैठे जाते व पुत्र प्राप्ति के लिए अकाल पूरक की आराधना करते। गुरुजी के नित्य आराधना और याचना अकाल पूरक के दरबार में स्वीकार हो गई। उसने हेमकुंड के महातपस्वी दुष्ट दमन को आप जी के घर माता गुजरी जी के गर्भ में जन्म लेने की आज्ञा की, जिसे स्वीकार करके श्री दमन दशमेश जी ने अपनी माता गुजरी जी के गर्भ में आकर प्रवेश किया। पहला विवाह संवत 1734 को वैसाखी के समय जब देश विदेश से सद्गुरु के दर्शन करने के लिए संगत आई और लाहौर की संगत में एक सुभीखी क्षत्रिय जिसका नाम हरजस था, उन्होंने अपनी लड़की जीतो का रिश्ता श्री गुरु गोविंद राय जी के साथ कर दिया। विवाह की मर्यादा को 23 आषाढ़ संवत 1734 को पूर्ण किया। आजकल यह स्थान गुरु का लाहौर नाम से प्रसिद्ध है। साहिबजादे चैत्र सुदी सप्तमी मंगलवार संवत 1747 को साहिबजादे श्री जुझार सिंह जी का जन्म हुआ। माघ महीने के पिछले पक्ष में रविवार संवत 1753 को साहिबजादे श्री जोरावर सिंह जी का जन्म हुआ। बुधवार फाल्गुन महीने संवत 1755 को साहिबजादे श्री फतेह सिंह जी का जन्म हुआ। दूसरा विवाह संवत 1741 को वैसाखी के समय जब देश विदेश से सद्गुरु के दर्शन करने के लिए संगत आई और लाहौर की संगत में एक कुमरा क्षत्रिय जिसका नाम
दुनीचंद था, उन्होंने अपनी लड़की सुंदरी का विवाह 7 बैसाख श्री गुरु गोविंद राय जी के साथ कर दिया। साहिबजादे 23 मार्च संवत 1743 को साहिबजादे श्री अजीत सिंह जी का जन्म पाउंटा साहिब में हुआ।